वो ठीक तो हो जाएंगे। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है, बट वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट। आप दुआ करें। अपना मूड खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं। क्या हुआ, नहीं उठा रही? खालाजान हॉस्पिटल में है ज़ीशान। क्या हुआ है अम्मी को? I'm sorry, she is no more. क्या? सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। अरे भाई यार, चल फाहद, ये ले बेटा, कोई लिफाफा देके गया है। अरे क्या है इसमें? कंपनी की तरफ से वार्निंग लेटर है। अगर 1 हफ्ते में हर्जानी की रकम अदा ना की तो वो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। अब क्या करोगे? कहाँ से लाओगे इतने पैसे? अरे इसीलिए समझाती थी कि मत बिगाड़ो उससे, मत सख्ती करो उसके ऊपर इतनी। वो आज की लड़की है, नहीं दबेगी। देखो ना, निकल गई हाथों से। अब क्या करोगे तो मुझे बताओ। वैसे कितनी परेशानी चल रही है घर के अंदर, ना राशन है ना पानी है। वो थी तो सब कुछ खुद ही संभाल रही थी, नौकरी भी कर रही थी और घर भी चला रही थी। अरे अब तो हर चीज के लाले पड़े हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे चलेगा ये सब कुछ। आप फिक्र मत करें, जो भी होगा बेहतर होगा। अब कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। जरूरी काम है, आता हूँ थोड़ी देर में। पता नहीं कौन से जरूरी काम है, खत्म ही नहीं होके देते इसके तो। आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है मिस रिदा? मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन डल होती जा रही है। किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस नहीं है, ना ही किसी क्लाइंट के साथ फॉलो अप कर रही हैं आप। I'm sorry सर, वो कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं थोड़ी परेशान हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। देखिए मिस रिदा, पर्सनल इश्यूज हम सब के साथ होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने काम पर फोकस करना छोड़ दें। वर्क इज वर्क। आप अपने पर्सनल इश्यूज को इससे दूर रखें तो बेहतर होगा। I understand सर, I'm very sorry, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मिस रिदा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें इस किस्म की लापरवाही मजीद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले ही आपकी वजह से बहुत नुकसान उठा चुके हैं हम। यू मे गो नाउ। हेलो मैडम, आपके हस्बैंड आए। मैंने इनको बताया था कि आप बॉस के साथ मीटिंग में बिजी हैं। वो वेटिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें भेज दूँ? नहीं नहीं नहीं, आप उन्हें वहीं रहने दें, मैं आती हूँ। चलें ठीक है।
क्यों आए आप यहाँ? मेरे घर के बाहर जो तमाशा किया था वो काफी नहीं था, जब आप यहाँ भी आ गए? मैंने तुम्हें कहा था ना, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और अभी मैंने तमाशा लगाया था। फिलहाल तो तुमसे बात करने आया। हाँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मेरा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब मेरा दिमाग घूमता है ना तो मेरा अपने ऊपर इख्तियार नहीं रहता। क्या चाहते हैं आप? ये वही माफीनामा है जो तुम साइन करके आई थी। अब इसमें जो रकम है तुम मुझे दे दो। आपका दिमाग ठीक है? ये 40 लाख की रकम में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या मतलब कहाँ से लाऊंगी? इतने सालों से जॉब कर रही हो, अच्छी खासी सैलरी है तुम्हारी, ना तो सेव कर चुकी होगी या सारा का सारा अपने उस नकम्मे भाई पर लौटा चुकी हो। आराम से बात करें, ऑफिस है ये मेरा, और मैं अपने भाई पर जितनी मर्जी पैसे लगाऊं, आप कौन होते ही सवाल पूछने वाले? तुम शायद भूल रही हो, तुम अब भी मेरे निकाह में हो, और तुम्हारा शौहर होने के नाते तुम्हारी हर चीज के साथ साथ तुमसे सवाल जवाब करने का भी हक रखता हूं मैं। 1 हफ्ता दे रहा हूं, 1 हफ्ते में मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना क्या कर लेंगे? वरना तुम्हारा ऑफिस हो या घर, ऐसा तमाशा लगाऊंगा, ऐसा तमाशा लगाऊंगा, तुम्हारे और दाइम के मुतालिक ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि तुम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। 1 हफ्ता। अच्छा अमरीन बेटे, अब हम चलते हैं। तुम बस अफान और हरीम का ख्याल रखना। उनका दुख बहुत बड़ा है, खासतौर पे हरीम का, क्योंकि उसे देखकर तो मेरा कलेजा मुंह को आता है, जिस तरह वो बिलक बिलक के रो रही थी बेचारी। अम्मी के साथ बहुत अटैच थी वो, न जाने इस गम से कैसे निकल पाएगी। वक्त हर जख्म का मरहम होता है, चाहने वाला कितना ही अजीज क्यों ना हो, आखिरकार सबरा ही जाता है बेटा। तुम बस उसका ख्याल रखना। जी अम्मी। अच्छा तुम कल जल्दी आ जाना, मर्दों में कुरान खाने के इंतजाम देखने होंगे। फान बहुत डिस्टर्ब है, उनकी हेल्प हो जाएगी। जिशान का तो कुछ कह नहीं सकते। आप बेफिक्र हैं, मैं सब कुछ देख लूँगा, डोंट वरी। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी मेरी आओ बेटा। औलाद की दूरी मजबूत से मजबूत औरत को भी कमज़ोर बना देती है, जिस तरह दीमक एक इमारत को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है, बिल्कुल उसी तरह। और फिर एक दिन वो इमारत गिर जाती है। इस उम्र में औरतें नानी दादियाँ बनकर अपने पोते पोतियों के लाड उठाती है, और मैं बदनसीब अपनी
मेरी औलाद से ही दूर हो गई। अफान, सोने की कोशिश करें आप। शांति हो जब से हो संभाला, हमी को हमेशा अपने लिए फिक्रमंद होते जागते हुए देखा। इस घर का कोई फर्द अगर घर से बाहर होता था ना, सोती नहीं थी जब तक वो घर वापस ना आ जाए। और आज देखो कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेफिक्र होकर सो गई। वो खुद तो इस घर से चली गई है, लेकिन जाते जाते इस घर के हर फर्द की नींदें अपने साथ ली। आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा अफान। माना कि तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप पर जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं। इस घर को, हरीम को, ज़ीशान को, सभी को आप ही नहीं संभाल रहे। पता नहीं वहां पर ज़ीशान किस हालत में होगा। मैंने उसे कहा भी था कि एक दो दिन यहाँ पर रुक जाए, मगर वो नहीं रुका। शायद आप रोकते तो वो रुक जाता। आपने क्यों नहीं रोका उसे? क्यों रोकता मैं उसे? उसको उसके आने जाने से फर्क पड़ता था, वो तो चली गई। किसके लिए रोकता? वो अपनी मर्जी का मालिक, जो चाहे कर सकता, और मैं उसके अब किसी भी मामले में नहीं बोलूंगा। मुझे तो बस अब हरीम की फिक्र हो रही। उसे इस तरह देखकर मैं बहुत परेशान हो गया हूं। प्लीज प्लीज अकेला मत छोड़ो। सोनिया है उसके पास। बड़ी मुश्किल से नींद की गोली देकर उसे सुलाया। बहुत रो रही थी वो। ये रोना तो अब सारी उम्र का है अमीन। जानती हो सबसे ज्यादा तकलीफ की बात क्या होती? जब मां चली जाती है तो आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं रहता।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी आप अभी तक जाग रही हैं? तुम लोगों का इंतज़ार कर रही थी इसलिए जाग रही हूँ। आई एम सो सॉरी, आपको हमारी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। असल में वहाँ बातों में वक्त का पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं बेटा, शिकायत थोड़ी कर रही हूँ। वैसे भी मुझे आदत होगी अपने बच्चों का इंतज़ार करने की। और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक तुम दोनों को साहिब औलाद कर दे, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ देख सकूँ। बस करते हैं, आपको रोते हुए देख के मुझे तकलीफ हो रही है। मैं सारी जिंदगी भी रोता रहूं ना, तभी मेरे दिल से ये दुख खत्म नहीं होगा। मेरे अंदर से ये गिल्ट नहीं जाएगा कि अम्मी मुझसे मिले बगैर चली गई, सिर्फ मुझसे बात किए बगैर चली गई। तो उनसे माफी मेरी मांग सका। कितनी बातें करनी थी मुझे उससे, कितनी बातें करनी थी। भला ऐसे भी कोई करता है? ऐसे ही छोड़ के जाता है कोई? उतनी वापस आ जाए, वापस आ जाए, मुझे आपसे बातें करनी। सना से रोने से खाना की रूह को तकलीफ पहुंचे। हमें उनकी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हाल इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लगता है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, आँख खुलेगी तो सब वैसे का वैसा हो जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कुछ भी पहले की तरह, कुछ है ही नहीं पहले की तरह। ना रिश्ते, ना लिहाज, ना मुरव्वत, कुछ भी नहीं है। अम्मी इतनी बीमार थी, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन अफान भाई ने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो मुझे बताते। अरे माना मैं उनसे नाराज था, लेकिन वो तो मैं उनका बेटा ना, मुझे तो बताते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अपनी अना में उन्होंने नहीं बताया मुझे, और मेरी माँ ऐसे मुझसे मिले बगैर, बात किए बगैर चली गई। को कभी माफ नहीं करूं, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूं।
अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है शाज़मा भाभी, वो हॉस्पिटल में है। आप प्लीज़ ज़ीशान भाई को फ़ौरन इन्फॉर्म कर दें। हम उन्हें कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका नंबर बंद है। प्लीज़ उनसे कहें कि अम्मी से आके मिल लें। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। शाज़मा जल्दी करो, देर हो रही है। वहां पे कुरान खानी शुरू हो गई होगी। एक सेकंड, मेरी रिंग नहीं मिल रही। अरे रिंग नहीं मिल रही तो छोड़ दो ना, अभी पहनना जरूरी है क्या रिंग? आप समझ नहीं रहे, मेरी ब्रेसलेट नहीं है, मेरी रिंग नहीं मिल रही ज़ीशान। ज़ीशान, मेरी सारी ज्वेलरी गायब है अंदर से। अरे ठीक से देखो, यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? मुझे याद है मैंने अंदर ही रखी थी। इतने दिन से मैं आपको बोल रही थी मुझे एक लॉकर खुलवाते, लेकिन आपके पास कहाँ टाइम है मेरे लिए। मेड कहाँ है? बुलाओ उसे। आज नहीं आई वो, मैं उसको कितनी कॉल्स कर रही हूँ लेकिन मैं फोन नहीं उठा रही। कल तुम जब घर से निकली थी वो थी घर पर? खाला जान के लिए जब कॉल आई तो मैं जल्दी में निकल गई, बाकी पीछे वो सफाई कर रही थी। सफाई नहीं, सफाया कर गई है वो इस घर का। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। तुम्हें तो उस पर अंधा भरोसा था, बगैर सोचे समझे तुमने किसी को भी घर में घुसा लिया। ज़ीशान, हमें रिपोर्ट करवानी चाहिए, आप मेरे साथ थाने चलिए। शाज़मा क्या हो गया तुम्हें? वहाँ पे सब इंतजार कर रहे होंगे, सोयम है आज अम्मी का। इतना बड़ा नुकसान हो गया, इस तरह खामोश तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ तो करना होगा। जो मेरा नुकसान हो चुका है ना, उससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं होगा। अभी मैं वहां जा रहा हूँ, वापस आके देखेंगे कि क्या करना। आप नहीं जाएंगे मेरे साथ? नहीं जा रहा। तो ठीक है, आप घर रहे, मैं खुद जाऊंगी रिपोर्ट लिखवाने। मेरी सारी ज्वेलरी खत्म हो गई। सुनिए बहन, ये आपदा बहन की बड़ी बहू है ना, लेकिन हमें तो बहुत समझदार लगती हैं। एक बार पहले भी मैं आपदा बहन से मिलने यहाँ आई थी तो मैंने देखा कि इसने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, और अभी भी देखे किस तरह हरीम को संभाले हुए हैं कि जैसे इसकी बड़ी बहन हो। जी, और ये तो ख़ानदान की भी नहीं है, और जो ख़ानदान की है वो तो नज़र भी नहीं आ रही कहीं। वो कहीं बाहर गई हुई है ज़रूरी काम से। हैरत है, सास के स्वयं से भी क्या कोई ज़रूरी काम हो सकता है? और सास भी वो जो खाला भी थी।
अरे ज़ीशान बेटा, कहाँ थे तुम? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, बहुत नेक खातून दे तुम्हारी माँ। अल्लाह आपको उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मामू। बहुत जल्दी आ गए तो। मामू लेकिन आप हमसे पूछ तो लें हमारे साथ हुआ क्या घर पे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ, वो रहने दीजिए। ये मौका नहीं है इन बातों का। कहने देने, यही तो आप चाहते थे ना। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है, अब क्यों रोक रहे हैं इन्हें? इसलिए कि इस मौके पे मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। वरना कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ है। अगर मैं खामोश हूं तो मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। फायदा तो आपने उठाया है भाई, अम्मी के पास होने का, उनके बड़े बेटे होने का। अम्मी की इतनी सीरियस कंडीशन थी, आपने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। अरे वो मेरी भी माँ है, मेरा भी हक बनता है, कम से कम एक कॉल ही कर देते मुझे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हें मैं इतना छोटा इंसान लगता हूँ कि इस मौके पे भी अपनी अना दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें कॉल की थी, एक बार नहीं कई बार की थी, मगर तुम्हारा नंबर बंद। और मैंने शारदा को भी कॉल की थी, मगर इसने एक कॉल पिक नहीं की। यहाँ खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर है अपनी बीवी से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मेरी कॉल पिक नहीं की, क्यों उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अफान भाई, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अपनी गलती को छुपाने के लिए आप मुझ पे इल्जाम मत दें प्लीज। आपने मुझे कोई कॉल नहीं की। झूठ मत बोलो शाज़मा, मैंने तुम्हें कॉल की थी। झूठ तो आप बोल रहे हैं अफान भाई। अगर आपने मुझे कॉल की होती तो वो मेरे फोन में होती ना। ज़ीशान, आप मेरा फोन चेक कर ले, इन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं की। अच्छा, तो भाई की कॉल्स नहीं आई आपको और मेरा मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ। वो तो सुना था ना आपने, और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है शाज़मा भाभी, वो हॉस्पिटल में है। आप प्लीज़ ज़ीशान भाई को फ़ौरन इन्फॉर्म कर दें। हम उन्हें कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका नंबर बंद है। प्लीज़ उनसे कहें कि अम्मी से आके मिल लें। जो कुछ आप दोनों करके गए थे ना, उसके बावजूद हम चाहते थे कि आप अम्मी से मिल लें। आपका फोन नहीं लग रहा था भाई, इसलिए मैंने इन्हें मैसेज किया था। लेकिन ये तो इतनी पत्थर दिल है कि अम्मी की तबीयत का सुनने के बाद भी इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ज़ीशान ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। ये सब मुझे फंसाने के चक्कर में। दिल तो चाह रहा है इस वक्त तुम्हारा गला दबा दूं मैं। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी मोहब्बत में। अपनी बहन पे इल्जाम लगाया, अपने भाई से लड़ा, अपनी माँ का दिल दुखाया मैंने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों को, अपनी माँ को छोड़ के इस घर से गया।
और आखिरी वक्त में मैं अपनी माँ से मिल भी नहीं सका, माफी तक नहीं मांग सका उनसे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं, आपने खुद इन लोगों से रिश्ता खत्म किया। गलती आपकी है, मुझे इल्जाम मत दे आप। बस करो शाज़मा, चुप हो जाओ। नहीं करूंगी मैं चुप। मैं क्या हमेशा चुप रहने के लिए आ गई हूँ या सबकी बातें सुनूंगी मैं? पहले अफान भाई की बातें, फिर हरीम की, फिर खाला की, और आज दिशान भी मुझे सबके सामने बातें सुनाएंगे। हाँ, मैंने जानबूझ के अफान भाई की कॉल नहीं उठाई। और जानबूझ के हरीम का मैसेज इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगा ये बहाना कर रहे आपको वापस घर बुलाने का। जिस तरह से इन्होंने अफान भाई को बहाना करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके घर वापस बुलाया था, मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी वो सब कुछ आपके साथ दोहराया जाए जो अफान भाई के साथ हुआ, और आप यहाँ आके दोबारा से डिस्टर्ब हो जाए। मैंने सब कुछ आपके लिए किया और आप मुझे सबके सामने बातें सुना रहे हैं। मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है तुमने सब कुछ ये, क्योंकि तुम इस घर में सबके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। हाँ, मैं नहीं रहना चाहती थी, मैं इन सब लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसमें गलती क्या है? अरे तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो मेरी है। तुम्हारी नेचर को जानते हुए भी तुम्हारी बातों पर यकीन किया मैंने। तुमने सब बर्बाद कर दिया शाज़मा, सब बर्बाद कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, कहीं का नहीं छोड़ा। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? चलो इधर आओ। खाला प्लीज आप शाज़मा को यहाँ से ले जाएं। दिशान अभी बहुत गुस्से में, बेहतर है ये उसके सामने ना रहे। यही चाहती थी ना मुझे इस घर से निकाल के आपको कोई चैन नहीं मिला था। खाला की मौत का सबसे ज्यादा फायदा आपने उठाया। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं आपको, ये खेल आपका ही रचाया हुआ है। खबरदार जो मेरी माँ का नाम अपनी जबान से लिया तो बहुत दुख पहुंचा चुकी है, आप बख्श दे उन्हें। खाला जान, नाजिया बाजी प्लीज इन्हें ले जाए यहाँ से। बड़ी जुबान खुल गई है तुम्हारी। हाँ, समझती क्या खुद को? बहुत बोलना शुरू हो गई हो। तुम्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। क्या कर रही हो शाज़मा? चलो यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। शाज़मा इतनी आसानी से हार मानने वालों में बिल्कुल भी नहीं है। जीने नहीं दूंगी, जीना हराम कर दूंगी मैं तुम लोगों का। बस करो शाज़मा, चलो यहाँ से, चलो। दिशा ने अच्छा नहीं किया, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा तमाशा लगा है मेरी बच्ची का सब लोगों के सामने। अभी तो मेरे आबा की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी। रिश्तेदारों की परवाह, लोगों का लिहाज, इसे तो इस बात की भी परवाह नहीं कि अभी माँ का इंतकाल हुआ है। मैं देखती अगर मेरी आपा जिंदा होती तो वो कैसे करता है सब कुछ। आपकी बेटी ने जो हरकतें की हैं, उसके बाद आप और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी अम्मी? कि फूलों का हार पहना था आपकी लाडली को?
शाज़मा को ज़ीशान से इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी कि आपदा बहन बीमार है। कबीर आप समझ ही नहीं रहे, उस बेचारी गरीब को क्या पता था कि बात इस कदर सीरियस है। वो तो यही समझी ना कि पापा ने झूठ मूठ मैसेज करवा दिया है हरीम से। फॉर गॉड सेक अम्मी, आप कब तक शाज़मा की यूं बेजा हिमायत करती रहेंगी? आपको पता है आपकी इन्हीं बातों की वजह से आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। हम सब खाला जान को जानते थे, वो कभी इतनी छोटी हरकत नहीं कर सकती थी अम्मी। बिल फर्ज अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया तो इसमें ऐसा क्या गलत था? एक माँ अपने बेटे से ही मिलना चाहती थी ना, इसमें ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था उन्होंने? लेकिन जो शाज़मा ने उनके साथ किया है ना, वो किसी गुनाह से कम नहीं है अम्मी। बोले ना, चुप क्यों हो गए आप? बोलते क्यों नहीं है आप? क्या हो गया है तुम्हें? खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? शाज़मा ने जो करना था सो किया, मगर तुमने सबके सामने उसके मुंह पे थप्पड़ मारकर बहुत बुरा किया। ये सिखाया तुम्हें अम्मी ने? उसी की वजह से भाई, उसी की वजह से मैं अम्मी से आखिरी बार मिल भी नहीं सका, माफी तक नहीं मांग सका। वो इसी तरह नाराज चली गई। शाज़मा की खुदगर्जी ने सारी जिंदगी के लिए मुझे पछतावे की आग में धकेल दिया भाई। सब कुछ खत्म कर दिया उसने, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। शानो हौसला का, इतना हिम्मत हारने से कुछ नहीं हो। जो होना था वो हो चुका है। अम्मी चाह चुकी हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। मुश्किल की इस घड़ी में सबको एक साथ खड़े होना है, एक दूसरे का सहारा बनना। तुम भी बिखर जाओगे यार तो मुझे सहारा कौन देगा? मेरे पास तो तुम्हारे और करीम के अलावा कोई नहीं। मेरा सब कुछ तो तुम होगी। मुझे माफ कर दे मां। अम्मी से तो माफी नहीं मांग सका, लेकिन आपसे तो मांग सकता हूं भाई। मुझे माफ करते मुझे। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी। आंखों से कितने ही दिल ललचाए, बातों से भूल जड़ी। ओ तेरे गालों की जो लाली ये दिल पे पड़ गई भारी। लगता तूने भी ठानी, तेरे आगे लगता सब ही भी करे। चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी। परी लगे उड़े जब आसमां में, पानी में चल पड़ी।